अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K92 न्यूज़ के साथ आज हम मौजूद हैं UC9 बल्दिया टाउन में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं UC9 के चेयरमैन जनाब ज़िशान तनोली साहब। आए इनकी UC के हवाले से इनसे बात करते हैं कि इनके इक़्तिदार में आने के बाद इन्होंने यहाँ पर कितने तरक्याती काम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सर, आप अपने इस UC के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि आपके आने के बाद यहाँ पर आपने कितने तरक्याती काम किए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ हमारी यूनियन कौंसिल में आए, मेरे ऑफ़िस में आए, आपका बहुत शुक्रिया। दरअसल जब पिछले जो लोकल गवर्नमेंट जो गुज़री थी उसमें हमारे जो मेयर साहब थे और लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं, ये रोना रोते रहे। और 5 साल तक हमारी जो बल्दिया टाउन की बात करूँगा, यहाँ पर बेशुमार मसाइल का अंबार लग गया था। तो उसके बाद हम ये गटर जो मैनहोल के थे, इनके ऊपर सीवरेज के जो मैनहोल होते हैं, इन पर कवर तक यहाँ पर नहीं थे। हम बाकी क्या बात करें, यहाँ पर मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर गैस, बिजली, पानी, सड़कों की तामीर हो गई, गलियों की सीसी फ्लोरिंग हो गई, और ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कोई भी यहाँ पर ऑन नहीं है। तो ये मसाइल का तो यहाँ पर अंबार है। जिस दिन हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया था, तो हमने रिंग स्लिप और कवर से अपनी सीवरेज का जो है उनका मैनहोल कवर का आगाज़ किया था, और तकरीबन 6 से 700 के करीब हमने कवर्स लगाए थे मैनहोल्स पर। फिर उसके बाद हमने तकरीबन 4000 फिट रनिंग फिट जो है वो 18 इंच की सीवरेज की लाइन डाली। ये हमारे नवीद भाई यहाँ बैठे हैं, इनके हल्के इनकी 4E की डिग्री कॉलेज से लेकर जो बड़ा कॉलेज है, जहाँ सैकड़ों लोग वहाँ पर ज़ेर तालीम है तलबा, वहाँ डाली। फिर ये पार्क के सामने यहाँ पर एक देरीना इशू था सीवरेज का। तकरीबन 4000 रनिंग फिट हमने 18 की सीवरेज लाइन डाली, और 4000 फिट ही हमने 12 इंच डाया की सीवरेज लाइन डाली। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ये कह सकते हैं कि UC9 में सीवरेज के मसाइल ना होने के बराबर हैं। और इसके अलावा हमने कुछ पेवर ब्लॉक्स के काम किए, जो इससे पहले बल्दिया टाउन में तकरीबन कहीं भी मैंने नहीं देखा कि कोई गली पेवर ब्लॉक्स हुई हो। तो हमने तमाम मसाजिद और तमाम जो ऐसी चर्चेज़ थे मिनार्टी के, वहाँ और इसके अलावा दीगर जगहों पर हमने पेवर ब्लॉक्स का काम भी किया। मतलब कि तरक्याती काम उस वक्त हमारे MPA थे, ज़िले के सदर थे लियाकत अली अस्कानी साहब, उनकी बदौलत ये काम हमने किए हैं। ये यहाँ रूबी मोड़ पे एक सीवरेज का एक अंबार लगा होता था, इसको हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर इसकी हमने यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो था वो बेहतर किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थे, हमने तरक्याती काम किए हैं उस वक्त इलेक्शन से। अच्छा सर, जैसे सीवरेज के अलावा आपने अपने इलाके में मज़ीद और कौन से तरक्याती काम किए, जैसे गैस है, पानी है, बिजली है? जी, सबसे पहले मैं गैस की बात करूँगा। अभी सेक्टर C3 और D3 में हमने ये भी 4 TBS MNA, हमारे साबिक MNA कादिर खान मंदूखेल साहब, उनकी बदौलत यहाँ पर 4 TBS मंजूर करवाएँ, जिन पर काम चल रहा है। इसके अलावा ये सामने जंगल स्कूल पे ही हमने यहाँ से आगाज़ किया था। हमने यहाँ इफ्तिताई तकरीब का तकरीब रखी थी। तो ये हमारी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम 50% हो चुका है। गैस की लाइनों की तब्दीली का, जो बोसीदा लाइनें थी, काफ़ी टाइम पुरानी थी। उसके अलावा अब हमने A3 और B3, जो हमारी यूनियन कौंसिल है 7 सेक्टर्स मुश्तमिल है, 5 सेक्टर्स का इसमें काम हो गया। 2 सेक्टर्स हमारे रहते हैं जिनमें हमने भी गैस की लाइनों का काम करना है। तो गैस की लाइनों पर भी काम अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दावे से कहते हैं और अमली काम करते हैं कि गैस की लाइनों पर भी हमारा काम शुरू है। और पानी की आपको मैं बात बताता चलूँ, ये सामने ही मेरे ऑफिस के सामने ही हमने 10 इंच की लाइन यहाँ से 3000 रनिंग फिट यहाँ से डाली है, जो अब फंड ना होने की वजह से एक बूस्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा बूस्टर लगना है। तो इंशाल्लाह जैसे ही दूसरा बूस्टर लगे तो हम तकरीबन 80% हमारी UC पानी से फैज़याब हो जाएगी। और जो बुनियादी जो मसला है पानी का, जो हमारी अल्लाह ताला की तरफ से पानी एक नेमत है, तो उसका भी इंशाल्लाह हम घर घर तक वो पानी भी पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि आपके इक़्तिदार में आने के बाद यहाँ की जो आवाम है वो आपसे मुतमईन है, पीपल्स पार्टी से मुतमईन है? बिल्कुल, नो डाउट। ये तो अभी हाल ही में जो हमारे एक तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जब हमारे हुए थे, तो उसके बाद हमारे कौंसिलर का इलेक्शन रह गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें भारी अक्सरियत से ना सिर्फ उन्हें शिकस्त दी, बल्कि भारी
भारी वोटों की अक्सरियत से हमने शिकस्त दी थी, और हमारा जो जनरल कौंसल था वार्ड 3 का, वो कामयाब यहाँ से फरहान कादरी हुआ था। उसमें पीटीआई भी उसमें हमारे मद्दे मुकाबिल थी और जमात इस्लामी भी थी। अगर हमने काम ना किए होते तो हमें ये इतनी कामयाबी ना मिलती। अच्छा सर, देखा जाता है कि दो बुनियादी मसाइल आते हैं, एक सेहत का और एक तालीम का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने UC9 के लिए सेहत और तालीम के लिए क्या काम किए हैं? देखें जी, अभी तो हमारा टर्नओवर शुरू हुआ है। अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे मेयर साहब इस बात में बिल्कुल पुरुमीद हैं कि हम ये जो बुनियादी मसाइल हैं शहर कराची के, जिसमें सेहत के मतलब हो, तालीम के मतलब हो, गैस, पानी, बिजली, इन सब पे वो हम उनका साथ देंगे। उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और स्कूलों का निज़ाम आपको पता है किस तरह है। हर कोई चाहता है कि हम ना आएँ और हमें सैलरी मिलती रहे, और इंशाल्लाह हम इस पे भी अभी काम करेंगे। जो मैंने स्कूल मेरे पास हैं, मैंने उसकी लिस्ट बनाई है। जिस तरह मैंने मसाजिद की लिस्ट बनाई है, यहाँ रखी है, और तमाम चीज़ों की लिस्ट बना कर यहाँ रखी है। तो हम इंशाल्लाह हर चीज़ पे हम काम करेंगे जो हमारे डोमेन में आएगा, जो हमारे लोकल गवर्नमेंट एक्ट में आते हैं, हम उस पर काम करेंगे। और इंशाल्लाह बल्दिया टाउन वो बनाएंगे इंशाल्लाह कि ये शहर कराची में बल्दिया टाउन अपना एक नाम होगा इंशाल्लाह। और आपके इलाके में, आपके UC में कितनी डिस्पेंसरियाँ हैं? आपके आने के बाद से कितनी डिस्पेंसरी आपने बनाई है, या आगे इरादा है आपका बनाने का? देखिए जी, डिस्पेंसरियाँ हमारे पास इस वक्त 2 डिस्पेंसरियाँ हैं, जिसमें एक फ़ाल है और एक गैर फ़ाल है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डिस्पेंसरियाँ फ़ाल हैं, जो गैर फ़ाल हैं और जो फ़ाल हैं, उन्हीं को बेहतर फ़िलहाल करें। मज़ीद हम इसमें इजाफ़ा ना करें, और बिल्कुल इजाफ़ा करेंगे जब ये बिल्कुल अपने ये काम करेंगी डिस्पेंसरियाँ जो हमारे पास अभी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी जो मेडिसिन वग़ैरह हैं वो आ रही हैं, और हम रोज़ से लोग वहाँ, मतलब अभी हम आए तो हमने विज़िट किए हैं डिस्पेंसरियाँ, स्कूल्स, ये कॉलेजेस, और ये दीगर जो चीज़ें हैं हमने देखी हैं। डिस्पेंसरियाँ फ़ाल हैं, जो गैर फ़ाल हैं और जो फ़ाल हैं उन्हीं को बेहतर फ़िलहाल करें। मज़ीद हम इसमें इजाफ़ा ना करें, और बिल्कुल इजाफ़ा करेंगे जब ये बिल्कुल अपने ये काम करेंगी डिस्पेंसरियाँ जो हमारे पास अभी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी जो मेडिसिन वग़ैरह हैं वो आ रही हैं, और हम रोज़ से लोग वहाँ, मतलब अभी हम आए तो हमने विज़िट किए हैं डिस्पेंसरियाँ, स्कूल्स, ये कॉलेजेस, और ये दीगर जो चीज़ें हैं हमने देखी हैं। तो इसमें हमारी नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है, और हम कर भी रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा सर, 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दिया टाउन से लीड करेगी? बिल्कुल, इसमें तो कोई शुबा है नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स लीड करेगी। बिल्कुल भारी अक्सर से लीड करेगी। जितने ये लोग इत्तेहाद बना लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले इनका मुकाबला करेगी इंशाल्लाह। ना सिर्फ गवर्नमेंट बनाएगी, सिंध गवर्नमेंट बनाएगी, बल्कि वफाक में गवर्नमेंट बनाएगी। अभी लोकल गवर्नमेंट जो ये इलेक्शन गुजरे हैं 5 तारीख को, तो इसमें आपने देखा कि जमात इस्लामी वो डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सकी, 1000 प्लस भी क्रॉस ना कर सकी। सलमान मुराद वाली UC में, हमारे डिप्टी मेयर वाली UC में, उसमें सिर्फ इन्होंने 1300 समथिंग कुछ वोट लिए हैं। बाकी कोई ऐसी UC नहीं थी जहाँ पर इन्होंने इस तरह कामयाबी हासिल की हो। और हमारे 4000 से प्लस वोट थे। कहीं सलमान मुराद साहब ने जहाँ लिए 9000 प्लस वोट थे। तो इससे आप देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कराची में एक पार्टी है जो अपना वजूद रखती है। आखिर में आप अपने देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, नाज़रीन को यही पैगाम देना चाहेंगे कि आप देखें कि काम कौन कर रहा है इस वक्त, काम कौन कर रहा है। जब इलेक्शन आते हैं तो ये बरसाती मेंढक जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हम यहाँ आ गए, हमने इख्तियारात का रोना नहीं रोया, हम आकर बैठ गए अपनी आवाम के दरमियान, और हम काम भी कर रहे हैं, और लोगों को नज़र भी आ रहा है। अब जो इलेक्शन आएंगे फिर ये बरसाती मेंढक आ जाएंगे। कोई मजहबी जो है ना वो चूरन बेचेगा, कोई लसानियत का चूरन बेचेगा, कोई जो है ना वो तब्दीली का चूरन बेचेगा। तो इस सब सारी चीज़ों को हम भी, ये भी माशाल्लाह होशियार है कि वो भी उन्हें जानती है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो हम अच्छे की तरफ अब जा रहे हैं। शहर कराची जो है वो अपनी रोशनियों का शहर जो है दोबारा बहाल हो रहा है। जिस तरह हमारे मेयर साहब पार्क्स पर काम कर रहे हैं, स्कूलों पर काम कर रहे हैं, और प्रॉपर जो एक मेयर है वो अपनी सीट पर जाकर डेली बैठता है। और हमने नहीं देखा कि इससे पहले कोई मेयर इतना आवाम में घुल मिल गया हो और काम कर रहा हो।
तो ये सब शहर कराची की आवाम के सामने है। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे UC9 बल्दिया टाउन के चेयरमैन जनाब ज़िशान तनोली साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। और इनका कहना था कि मैं इक़्तिदार में आया हूँ और इंशाल्लाह अभी मैं काम कर रहा हूँ और इससे आगे मज़ीद मैं अच्छे काम करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राशिद ख़ान, K92 न्यूज़ कराची।